प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवन में चाहे किसी के लिए भी प्रार्थना करते हों, लेकिन कहीं लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता। कमी उनके प्रार्थना में नहीं है, कमी उनके आत्मा की शक्ति में है। मैं आज आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूँ जो आपको रात में सोते समय करनी है। सिर्फ एक बात है जो रात की प्रार्थना करते समय आपको करनी है। उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में चाहे कितनी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितनी भी बुरी समस्या हो, जितने भी असंभव लक्ष्य लग रहे हों, जितने भी मुश्किल हालात लग रहे हों, उन सबका आपको हल मिलेगा। आपको सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर मन से भरोसा रखना है और प्रार्थना करते समय जो बात बताने वाला हूँ उसे करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होंगे। ऐसी चीज़ें होंगी जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्या मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है? आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ऐसी चीज़ आपके जीवन में होगी तो पहले जान लो कि आपको ये प्रार्थना कैसे और कब करनी है। आप हर रोज़ जो प्रार्थना करते हैं उसी तरह आपको नहीं करना है, ना ही आपको दिन में 3-4 बार करना है। ये प्रार्थना आपको रात में सोते समय, मतलब आपकी आंख बंद हो रही हो या आप नींद में जा रहे हो, उसी समय अपने बिस्तर में सोते समय अपने मन में करनी है। ये प्रार्थना सोते समय ही क्यों करनी है, उसके पीछे का कारण जान लो। हमारा दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है, एक है चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन जो है एक लॉजिकल माइंड है, वह लॉजिक देता है। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप बेहद मेहनत करते हो और कर रहे हो और आपके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए हैं। तो हमारा चेतन मन जो इस बात को रोक देता है, वह बोलेगा कि नहीं, ये गलत है, अभी तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं। तो चेतन मन जो है वह आपके ख्याली विचारों को रोक देता है। अक्सर उसके पास ये चीज़ ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। चेतन मन इन विचारों को रोक देता है और वह सोच विचार करके अवचेतन मन तक नहीं जा पाता, और जो हम सोचते हैं वो हमारे अचेत मन में नहीं जाएगा, तो वह हमारे जीवन में नहीं होगा, वह हमारे बाहर की दुनिया में नहीं होगा। तो सोने से पहले हमें ये प्रार्थना क्यों करनी है? तो सोने से पहले हमारा चेतन मन जो है कम हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, वह काम करना बंद कर देता है। हमारा अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है, वह अपने पूरे शरीर में हावी हो जाता है। जब हम 7 से 8 घंटे सो रहे हों तब हमारा सिर्फ अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रात को सोते समय नेगेटिव चीज़ों, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि वही विचार, वही नेगेटिव चीज़ें आपके मन में 7 से 8 घंटे तक चलती हैं और वही नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। इसलिए हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है, और आज जैसे बताने जा रहा हूँ उसी तरह से करनी है। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? आपको ये प्रार्थना अपने आत्मा की शक्ति, अपने मन की शक्ति से करनी है। जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि हमारा एक सक्सेसफुल इंसान बने, हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, हमारे पास पैसे आए, हम एक सुखमय जीवन बिताएं। इस समय आज भी जो भी हो, लेकिन भविष्य में आप खुद को बनते देख रहे हों और खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाह रहे हों। आप इससे शादी करना चाह रहे हो, कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, सुखी जीवन जीना चाह रहे हो। इस समय आपके मन की शक्ति मदद करती है। आप जो अपने भविष्य में खुद को देख रहे हो, बिल्कुल वैसा ही अपने जीवन में हो। जब अपने मन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते हैं तो कायनात आपको मदद करती है, आपको ऐसे लोगों से मिलाएगी जो आपको सक्सेसफुल बनाने में, संघर्ष से हटाने में, जो भी आप चाहें जीवन में करने में आपकी मदद करेंगे। आप जो चीज़ चाहते हो आपको जरूर मिलेगी। तो प्रार्थना कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। उनसे कहना है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि वह समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस समस्या को पहले ही हल कर दिया है, वो पहले ही हल हो चुकी है। इस बात को आपको अपने पूरे मन से, विश्वास से बोलना है, क्योंकि प्रभु का बाइबल का वचन हमसे कहता है कि यदि आपका विश्वास राई के दाने के जितना छोटा है तो आप पर्वत से कह सकते हैं कि यहाँ से चले जाओ, वह चला जाएगा। इसलिए इस बात को पूरे विश्वास से करना है। आपकी जो भी समस्या है आपको बोल देनी है। जैसे कि आपके जीवन में पैसों की कमी की समस्या चल रही है तो आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में चल रही पैसों की समस्या को हल कर दिया है, वह हल हो चुकी है। इस बात को बार बार अपने मन में बोलते रहना है। ये बात आपको कब करनी है? जब आप सो रहे हो, आपकी आंखें बंद हो रही हों, आप नींद में चले जा रहे हों,
तब ये बात आपको बार बार अपने मन में बोलनी है। ध्यान दीजिए, जब हम बोलते हैं कि हे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, वह समस्या पहले ही हल हो चुकी है। तो आपका चेतन मन लॉजिक ढूंढेगा, कारण ढूंढेगा। वह बोलेगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे हुआ, हो सकता है। तब ये हमारा काम नहीं है, तब हम सो जाते हैं। हमारा अवचेतन मन काम करता है, तभी हमें ये बातें बोलनी है। वह काम है, हमारे मन की शक्ति का वह काम है, प्रभु यीशु का वह काम है, हमारे जीवनी स्वर्गीय पिता का वह काम है। कब होगा, कैसे होगा, हमारा काम है बस हमें प्रभु से प्रार्थना करती हैं और धन्यवाद करता हूँ मेरी समस्या पहले से हल हो चुकी है, अब ये समस्या नहीं है। जैसे कि आपको नौकरी मिल रही हो तो आपको विश्वास से बोलना है कि हे पिता परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मुझे 1 लाख रुपए वाली नौकरी मिल चुकी है। इधर आपकी मन की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। जो हम अपने भविष्य में देख रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, वही सोच लेकर हम रात को सो रहे हैं। तो हमारा जो अवचेतन मन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा तैयार होती है। और जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही बात, वही प्रार्थना, वही एनर्जी हमारे शरीर से ब्रह्मांड तक जाती है। और ब्रह्मांड पूरी ताकत से हमारी प्रार्थना, हमारे मन की बात पवित्र आत्मा पिता के राज्य में भेज देता है। और जैसा आप सोचते हो बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है और हम जो मांगते हैं वही हमको मिलता है। तो इस प्रार्थना को हर रोज रात में सोते समय जरूर करें। जैसा मैंने बताया उसी तरह से मन की पूरी शक्ति से करें और फिर देखिए आपके जीवन में जैसा आप चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। आप प्रभु यीशु मसीह और उनके वचनों पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।